तो अभी जी मेरे को एक बात आप दोनों से पूछनी थी कि अभी तक हमने जितनी भी बात करी है राहु के बारे में, सब उसमें दिखाया बताया गया है कि भाई ये आपको डाउन ही करता है मोस्टली। तो क्या राहु वाकई में इतना बुरा ग्रह है या इसके कुछ अच्छे इफेक्ट्स भी होते हैं? नहीं, अच्छे इफेक्ट्स बिल्कुल होते हैं। सबसे पहली बात है जी कि जहां आप लोगों की कैलकुलेशंस खत्म होती है वहां राहु शुरू होते हैं। अच्छा। कुंडली में समझने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर जो भी, जैसे उन्होंने बोला कि कई लोग बोलते हैं 3 महीने में बना दोगे क्या, 6 महीने में बना दोगे क्या, आपको राहु केतु एक्चुअल में इतनी इजीली समझ में नहीं आएंगे जब तक आप कम से कम 500-700 चार्ट्स पे रिसर्च नहीं कर लेते। अच्छा। मैंने आपको हर घर के इफेक्ट्स बता रहा हूँ इसके साथ इतनी चीजें जुड़ी हैं। चलिए, उसको भी कोर्स में सिखा दिया, उसको भी मर्ज कर लिया, फिर भी उसका इफेक्ट अलग अलग मिलेगा। बिल्कुल। यही तो राहु है, इतनी इजीली समझ में आ गए तो राहु कहाँ से हुए? जी। तो इसके मतलब अगर जैसे आप मैं पूछूं आपसे तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं राहु के? राहु आपको बहुत जल्दी राइज करवाते हैं। अच्छा। राहु शौहरत आपको दिला देते हैं मटीरियल रातों रात। गेन्स दिलवाते हैं। अच्छा। जैसे उन्होंने बोला, शौहरत दिलवाते हैं, अच्छा। राइज करते हैं, मटीरियल गेन्स दिलवाते हैं। और ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाए उसकी क्वालिटीज को मल्टीप्लाई भी करते हैं। अच्छा। अब शुभ ग्रह के साथ बैठ गए तो उसकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन भी फॉर्म करेंगे। आपको एक छोटा सा टेक्निकल टर्म बता देता हूं। मान लीजिए किसी का राहु पंचम भाव में बैठे हैं और उसके साथ कोई केंद्र के मालिक बैठे हैं, यानी कि सेंटर के केंद्र के मालिक बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। अच्छा। केंद्र का मालिक त्रिकोण विद राहु, तो ये महालक्ष्मी योगा बन जाएगा। अच्छा। किसी के राहु 10th हाउस में लियो राशि के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि डल जाए तो ये मल्टी मिलियनर योगा देते हैं। अच्छा। अकेले राहु अच्छा, योगा आपको मल्टी कहीं मिलियनर से कहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी करना है एक्सेस में ही करना है। किक है ना? नुकसान भी फायदा भी। किक है ना? राहु किक है। और ग्रहों के साथ आप जो काम करेंगे वो आप करेंगे कैसा, कछुए की गति का। राहु एकदम से जंप दे देंगे आपको। अच्छा। तो रातों रात बंदा सड़क पे था, रातों रात पता लगा जी स्टार बन गया। वो एक सिंगर आएंगे ना, वो अपनी वो जिनको हिमेश रेशमिया जी के साथ जिसने गाना गाया और था। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप बच्चे देख लीजिए, रात तक किसी को नहीं पता था कि ये कौन से घर में कहाँ किस तरह रह रहा है, लेकिन अगले दिन घर घर के अंदर उनको देखा जा रहा है। क्या है? राहु। आपने ये एक ऐप सुनी है ना, ये जो पेटीएम के बाद जो बनी थी, क्या है वो, ग्रोवर साहब की, भारत पे कितनी मल्टी मिलियनर कंपनी बन गई। बिल्कुल। चलिए हम मानते हैं कि पेटीएम जो है वो बुध राहु का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उसमें टेक्निकलिटी है, कुछ नया है। भारत पे तो उसी में से निकली हुई एक लाइन है। बिल्कुल। और कितनी आगे निकल गई। ये विदाउट राहु पॉसिबल नहीं है, प्योर राहु है। अच्छा। ठीक है, टेक्निकल वो भी है, मैं मानता हूं, लेकिन आप समझ रहे हो ना, वो एक ऐसे स्ट्रीम से निकली कि उसके बाद वो आइडिया आया। हाँ, जबकि सिमिलर सी ही चीजें हैं भाई, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आया। हाँ, आप और हम थोड़ी यूज करते हैं, लेकिन देखिए कितनी ऊपर फॉर्म पहुंच गई राहु। अच्छा। ये राहु है, सडननेस, सडनली आपको तो गेंद एकदम से उछाल राहु देगा बहुत आपको। अच्छा होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में फंसेगा तो सही, लेकिन उसे पकड़ कोई नहीं पाएगा। निकल भी जाएगा। स्पाई, मैजिशियंस, राहु। राहु। आप अच्छे मैजिशियन नहीं बन सकते। एक्सेसिव फेम इज नॉट पॉसिबल विदाउट राहु। आपकी कुंडली में शुक्र कितने ही अच्छे हो, आपकी कुंडली में सूर्य कितने ही अच्छे हो, अच्छा, बिना राहु के एक्सेसिव बल फेम नहीं मिलेगा ना। शाहरुख खान नहीं बन सकते आप। इतना एक्सेसिव फेम नहीं मिल पाएगा। अच्छा। एक्सेस है ना ये तो, एक्सेस। क्रिकेटर्स तो कितने सारे होते हैं जी, 11। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, लिमिटेड होते हैं ना, जो जनरेशन टू जनरेशन याद रहते हैं। जी। तो अब हम वापस आते हैं अपने हाउसेस के ऊपर। हम लोग 6th हाउस तक पहुंच गए थे अभी भाई। आप 7th हाउस से शुरू करें। 7th हाउस, अगर राहु 7th हाउस में प्लेस्ड होंगे तो, मैं लेमन लैंग्वेज में, जैसे आपसे राहु की बात हो रही है तो मैंने बोला ना ऑब्सेशन, फतूर, तो जहां पर भी ये चीज ज्यादा होती है तो हम ओवर थिंक भी करते हैं। वहां हमने क्या फिलोसफी फॉलो करनी है, उल्टा करना है। हमने वहां पर ज्यादा माइंड नहीं लगाना, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। तो 7th हाउस किस चीज का होता है? आपकी स्पाउस का। तो इसमें क्या होता है, आप एक तो चाहेंगे कि हमारी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी हो, पब्लिकली लोग हमें बड़े एग्जाम्पल से देखें, हमें एज अ कपल। इंडिविजुअली भी आप बड़े ओवर ऑब्सेस्ड होते हो कि रिलेटेड टू योर पब्लिक इमेज, कि बस दुनिया, दीन दुनिया, किसने काम आना है। बट मासेस में मैं एक अच्छे से देखा जाऊं, केतु बन जाओ ना, जिसको जो सोचना है सोचना, जो अपने घर में क्यों लड़ाई करते हो। साथ में ऐसे जातक अपनी स्पाउस के तरफ थोड़े से ओवर एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं।
अच्छा उन्हें लगता है कि उनकी स्पाउस उनकी बात बिना बोले भी समझ जाए। अच्छा। एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा हाई होती है। रहती है, एक्सेस रहती है। अगेन अगर आप यहां पर केतु बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बट इसके अंदर डिटैचमेंट करो, ज्यादा ओवर मत थिंक करो, तो आप बहुत अच्छे राहु का लुत्फ उठा सकते हैं। नहीं तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। तो मैम ये जो है अभय भाई जो बता रहे हैं कि भाई आप केतु की तरह बिहेव करो कि आप थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, लेकिन वो इतना इजी तो है नहीं। बिल्कुल कि आप इजी नहीं बिल्कुल है easy नहीं है राहु। कि- ये रेमेडीज बताने का मतलब ही यही है कि ये करके आपको बल मिले और आप इस चीज को समझ भी कंट्रोल कर सकें। और कर पाओ। राहु के समय, राहु की जगह पे केतु का बर्ताव आप कर ही नहीं सकते इतनी इजीली। बिल्कुल। उसके लिए तो बहुत सिद्ध होना पड़ता है। तभी तो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था फर्स्ट वीडियो में जी। कि भाई अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करो, मेडिटेट करो, ताकि आप ये समझ सको कि यार मैं इतना ऑब्सेस्ड या इतना फतूर किसके लिए, बिल्कुल। मैं क्यों सोच रहा हूं कि ये मेरी भावनाओं को बिना बोले समझे, दुनिया के सामने इसकी मेरी इमेज एक अलग ही जाए, चाहे घर में आके लड़ाई कर रहे हो, है ना। तो करते ही है चीज- ना। डीपी पे रोज नई 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 वो होती हैं, लोग कहते हैं अरे आप लोग तो कितने आइडियल कपल्स हो, आप कितने अच्छे लग रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो तो ऐसे हो, यू आर वेरी लकी कि आपके हस्बैंड ऐसे हैं। लेकिन अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब स्थितियां ऐसी है कि दोनों अलग अलग बेडरूम में 2 सो रहे महीने हैं। बाद ही डिवोर्स भी हो जाता है। ये इसको रेमेडी भी ले लेना सप्तम भाव के राहु के लिए। जिसका सप्तम भाव में राहु है, दोनों कपल को, क्योंकि इसमें तो स्पाउस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, सोशल मीडिया पे ज्यादा अपनी फैमिली फोटोग्राफ्स, हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ्स नहीं लगानी, नहीं डालनी है। इंडिविजुअली डाल लो। ये मैंने एक बार रेमेडी बताई थी तो लोगों ने कहा ये कुछ भी बताती हैं। नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है, खास करके जब आपका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड हो। Okay. क्योंकि राहु जब 7th हाउस में आएगा तो आपका पार्टनर न चाहते हुए भी आपके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग करेगा। अच्छा। और वो चीटिंग एज सच ये नहीं है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। देखिए उसके लिए तो और ग्रहों का भी कॉम्बिनेशन होता है, मैं इसके आधार पे नहीं बता सकती कि केवल राहु बैठा है 7th में तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नहीं, कई बार क्या होता है इंसान का ब्रेन ही नहीं है उतना, या उसकी सोच ही नहीं है उतनी। उसने तो एक नॉर्मली कोई काम कर दिया कि वो बाजार से आ रहा था, उसने 1 किलो आम खरीदे और बीच में मम्मी का घर पड़ रहा था और उसने मम्मी के घर पे वो 1 किलो आम दे दिए। लेकिन जब वाइफ के पास आया तो उसने कहा छोटी सी बात है, माँ को 1 किलो आम दे दिए, क्या बड़ी बात हो गई, ठीक है दे आया। इसमें वाइफ को क्या पाऊं, क्या बताऊं कि भैया मैं ये करके आया हूं। अब जी बात खत्म हो गई। 5 दिन 7 दिन बाद किसी बात पे बात निकली, माँ ने ये बात बोलती कि भाई उस दिन वो आम लाया था बहुत अच्छे थे। इसी बात पे हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना भयंकर घमासान युद्ध तुमने हो मुझे गया। बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अपनी माँ, अब ऐसे तो तुम पता नहीं अपनी माँ को क्या क्या दे के आते होंगे, पता नहीं तुमने क्या क्या उनको भर दिया होगा। तो ये ना बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन एक जरा सी बात का बतंगड़ बन जाना, ये 7th हाउस का राहु आपको कराएगा ही कराएगा हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो ऐसी कंडीशन में इंसान को कैसा हो जाना चाहिए, कर लो भाई जो करना है, अच्छा। तुम्हें जो करना है वो करो, मेरे लिए तुम्हारी जो ड्यूटीज है वो पूरी होनी चाहिए, बात खत्म। क्या बात बोल रही है? केतु वाली? Detachment. केतु डिटैचमेंट मतलब, से जाने डिटैचमेंट दो। वर्ड सुनने में यहाँ पर सूट नहीं करेगा सूट राहु नहीं के करेगा। साथ। तो जो उन्होंने कितने सरल तरीके से बताया, कर लो जो करना है, लिबरल अप्रोच छोड़ दो ना। एक्सेस ओवर सिक्योरिटी क्यों? दे दिए किलो आम तो दे दिए होंगे, छोड़ दो ना यार। पर ये कहना आसान है, इसको करना मुश्किल तो है। उसके लिए remedy उसके देते लिए हो ये? रेमेडी आप बताओ कि थोड़ा सा एक सामने तो का ऐसी काम हो जाए। कंडीशन में आपको कभी भी अपने बेडरूम के अंदर आपका जो गद्दा होता है ना, वो 2 नहीं करने चाहिए, सिंगल आपको गद्दा रखना चाहिए। अच्छा। सबसे इजी रेमेडी है ये। अच्छा। आपके बेडरूम का जो आपका बेड है उसके पायों के नीचे आपको चांदी की एक एक कील गड़वा देनी चाहिए। अच्छा। ठीक है। आपको अपने घर के अंदर लोबान की धुरी हर शाम को जरूर देनी चाहिए। अब इनकेस कहीं बाहर है कोई बात है तो इट्स ओके फाइन, नहीं कर पा रहे हो, अगर आप घर में हैं तो शाम के वक्त आप अपने घर के अंदर लोबान की धुरी जरूर दीजिए। लोबान से राहु बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। ओके। ठीक है। और इसके अंदर सबसे अच्छी रेमेडी ये है, शनिवार के दिन आप किसी भी पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा सा शहद, उसमें पानी मिला लीजिए, शहद, पानी, काले तिल और बहुत थोड़ी सी शक्कर उसके अंदर डाल दीजिए और उसे आप किसी भी पेड़ के नीचे डालकर आ जाइए। रात को करना है, संध्या के बाद करना है, मतलब सूरज छुप जाना चाहिए, छुपने के तब बाद। ये काम आप कर लीजिए। ये बहुत अच्छी एक रेमेडी। अगर ये ना कर पाए किसी रीजन से कि भाई अब सैटरडे को तो हम नहीं जा सकते या कोई बात है, तो आप डेली थोड़ा सा शक्कर मिला के पानी के अंदर आप डेली किसी पौधे के अंदर डालना स्टार्ट कर दीजिए शाम के वक्त।
ऐसा अगर आप करेंगे ना तो आपको बहुत रिलीफ मिलने लगेगा 7th हाउस के राहु से। तो किसी भी पौधे में डाला जा सकता है ना, ऐसा स्पेसिफिक हाँ, नहीं कि किसी तुलसी भी में डालो पौधे, या डालो। नहीं, तो तुलसी लोग में तो डलेगा पूछेंगे। भी नहीं, तुलसी में तो डलेगा भी नहीं। आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए, कोई भी पौधा होना चाहिए। ठीक है, तो अबे भाई आते हैं अब 8वें हाउस पे। राहु इन दी 8th हाउस। 8th हाउस का क्या है जी? 8th हाउस का भी वही वाली बात है कि राहु आ गए। ऐसा जातक ट्रांसफॉर्मेशन बिना सोचे समझे काम करता करता अचानक से बोर होना शुरू हो जाता है, उसको कुछ ट्रांसफॉर्म चाहिए। अच्छा, उसको नई चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं रादर देन उसका परिवर्तन चाहिए उसे थोड़ी देर बाद। हाँ, ऐसा जातक ना अपने फैमिली के अंदर भी आप देखोगे तो अगर वो कोई फैमिली बिजनेस कर रहा है, उसमें थोड़ा सा भी कोई ऑब्स्टिकल आया तो ही इज वेरी क्विक एंड ऑलवेज रेडी टू चेंज। अच्छा। कि चलो मैं ये प्रोफेशन छोड़ के वो वाला कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म। पूरा अपना व्यक्तित्व भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए राजी रहता है। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी गलती क्या है, ये आपको 99% हर केस में मिलेगी ही मिलेगी, और वो ये है कि ऐसा जातक दिन रात इन्वेस्टमेंट्स और इन स्कीम्स के बारे में बहुत सोचता है, अच्छा, जिससे कि वो अपने पैसों को बिना मेहनत के डबल कर सके। अच्छा, मतलब 20 के 40, 40 के। कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूं, वहां कर दूं, और जब तक वो ये नेचर छोड़ेगा नहीं तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो पर ये अगर ये नेचर छोड़ना इतना आसान है? मैं हूं ना आपके सामने जीता जाता एग्जांपल। अच्छा, आपके उसमें है? मेरे अष्टम भाव में ही राहु है। अच्छा, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है, आप रिसर्च कर सकते हो कि तू भी अष्टम भाव में बहुत अच्छे हैं रिसर्च के लिए। अच्छा, बट राहु अष्टम में आने से केतु दूसरे में आ गए। अच्छा। मेरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बहुत लॉस हुआ। अच्छा, ठीक है, इतना हुआ कि मैं अपनी हर वीडियो में उसको ले ही आता हूं क्योंकि वो मैं भूल ही नहीं पाता। अब ना मैं बड़ा ऑब्सेस्ड रहता था कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी समझनी शुरू करी, उससे पहले ही मैंने ना अपनी ग्रैंड मदर के लिए एक, उन्होंने बोला कि मुझे ना वहां पर एक जगह लेनी है, जो भी उनके रीजंस थे कुछ, तो हमने कहा चलो ठीक है ये ले लेते हैं। मेरे पास लिमिटेड पैसे थे, मैं करना कहीं और चाहता था, बट एक इमोशनल प्रोस्पेक्ट में मैंने वहां जगह ली। आप मानोगे नहीं, वो मेरी इतनी ज्यादा अप्रिशिएट करी, अच्छा, इतनी ज्यादा अप्रिशिएट करी कि मेरी सारी स्कीमें इन्वेस्टमेंट की बेकार रह गई, जितनी भी मैंने अब तक सोची थी। अच्छा। तो यानी कि फिर उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे तब तक सीख गया था। मैंने अपनी नेचर ही ऐसी बना ली, डोंट रन बिहाइंड पॉन्जी स्कीम्स। जितनी भी स्कीम्स होती है ना, इन्वेस्टमेंट ये, और ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। अच्छा, तो अष्टम राहु के जो राहु- इन्वेस्टमेंट आपने इमोशनल होके करी, जिसमें आपका कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इसमें इतना पैसा मिल जाएगा। एग्जैक्टली, मैं तो एक पर्पस था। तो अब जैसे जरूरी तो नहीं सबका इमोशनल रीजंस होंगे, बिना लाभ की बात सोचे। एक राइट वर्ड, आपने लाभ नहीं सोचना। मेरे को कोई फायदा नहीं था, मैं तो चलो ठीक है कर देता हूँ। अष्टम भाव के राहु के साथ एक थोड़ी सी दिक्कत और रहती है, वो अनवांटेड ऑब्स्टिकल्स एकदम से ले आएंगे एक्सीडेंट के रूप में। अच्छा, अब वो एक्सीडेंट व्हीकल के साथ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन प्लैनेट का एस्पेक्ट। अगर मंगल का एस्पेक्ट बन गया तो आप आंखें बंद करके बोल दो कि जातक का जीवन में एक बार एक्सीडेंट जरूर होगा। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि जातक अपना नुकसान ना करके दूसरे का ज्यादा कर देता है। अच्छा, तो थोड़ी सी ये देखने का क्योंकि विषय। राहु जो है वो कोर्ट कचहरी है। अच्छा, राहु जो है वो आपका मुकदमा भी है। राहु आपको किसी ना किसी तरीके से बार बार ऐसी चीजों में घुमाता ही रहेगा कि पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं आपको, मुकदमे हो रहे हैं, बेवजह के मुकदमे हो रहे हैं, मतलब झूठे ही आप फंस गए। राहु वो है कि आपने करा कुछ नहीं और आपने सजा काट ली किसी चीज की, वो राहु है। बिना बात के केस में नाम आ बिना गया। मतलब कि आपका वो हो जाता है। तो ये सारी चीजें आती हैं। 8th हाउस का राहु एक काम और भी करता है अब है, इंसान को, जैसे इन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में लाता, एस्ट्रोलॉजी में भी लाता है, लेकिन साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति अपने आप को तांत्रिक बहुत मानने लगता है। अच्छा, करेक्ट, शी इज एब्सोल्युटली राइट। उनको ये मेरी बात नहीं पता है, उनको ये नहीं पता। उन्होंने सिर्फ अष्टम भाव के राहु से बात बोली। मैं एक लेवल पे तो इतना ज्यादा इस चीज में घुस गया था, अच्छा। मैं आपको बता नहीं सकता। और ना ही मैं कभी ऐसे वाले मतलब इंटरव्यूज या वो नहीं करता जिसमें मैं तांत्रिक विद्याएं बात करता हूँ। मैं बहुत डीप घुसा था इसमें, अच्छा, बहुत डीप। 8th हाउस का राहु अनअर्न्ड इनकम भी देता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का गेन्स भी। बट वो बात मत भूलना जो इनके मुख से निकली, लाभ को उसके ऊपर आंखें गड़ा के नहीं बैठना, छोड़ दो, अपने पे लेगा और देगा। ये भी स्पेकुलेशन और अनअर्न्ड मनी के लिए अच्छा है, डिपेंडिंग किसका कॉम्बिनेशन क्या, क्योंकि ये लॉस उससे भी तगड़ा देता है। तो आपका ये तांत्रिक वाला पार्ट तो हम किसी और पॉडकास्ट में कवर करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। नहीं, ये एक्चुअली इंसान को तंत्र क्रियाओं के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा तांत्रिक
हो सकता हूँ। अच्छा, अगर उसके कुछ प्लैनेट्स अगर उसको हेल्प कर रहे होंगे, तो सपोर्ट कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली हो भी सकता है, अच्छा, हो भी सकता है। लेकिन अगर एनर्जी लो होगी या आपके गण कमजोर होंगे, तो भाई ये चीज आपके ऊपर इतनी गंदी इफेक्ट उल्टी कर पड़ेगी। जाएगी कि आप जिंदगी भर आपकी स्पाइनल कॉर्ड बर्बाद है, बर्बाद है। और मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं ऐसे लोग। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं इसलिए हंस रहा था इनकी बात से, क्योंकि ये बात कभी इतने समय से हम इकट्ठे हैं, मैंने इनके साथ भी कभी शेयर नहीं कि करी। आप- मैंने मैं तो आज तक इतनी- अभय की कभी कुंडली नहीं पूछी। तो इसकी- आज पता लग रहा है कि 8वें घर में राहु है। मैंने कभी इनके साथ, कभी हमारी नॉर्मल बात है, क्योंकि मैं ये एक ऐसा वाक्य है जो मेरे बड़े अर्ली टाइम का है, तो मैंने कभी ये बात इनके साथ शेयर नहीं करी। और मैंने कभी, इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि अरे इन्होंने मतलब कर पता लिया। कैसे? यही रीजन है कि अगर ये बंदा कुछ गलत या गलत उसमें चल जाए, अपनी हेल्थ को तो नुकसान होगा ही होगा, फैमिली लाइफ में भी होगा, दूसरे का भी क्या अनिष्ट करोगे पता नहीं, और फतूर कुछ ओवर हो जाएगा, अच्छा, उतना ज्यादा कि आप संभाल नहीं पाओगे, ओके। एक्सेस। तो इसके लिए मैम क्या उपाय करना चाहिए? जैसे मैंने आपको और चीजों के लिए बताया कि ऐसे व्यक्ति को अग्रेसिव देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। 8वें घर के अंदर अगर आपका राहु है, तो आपको बहुत शांति से पूजा पाठ करना चाहिए और सात्विक पूजा करनी चाहिए। आपको तंत्र मंत्र शमशान सिद्धियां इन चीजों में तो जाना ही नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस बना लेना चाहिए। अच्छा, तो जैसे इनको फिर किस टाइप के देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? शिव जी सबसे शांत। शिव जी के बहुत सारे रूप है, लेकिन सबसे शांत रूप जो है उनका लिंगम पूजन, वही करिए आप। अच्छा। सबसे शांत रूप। ठीक है। जाइए, जल अर्पित करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आपका माइंड एकदम बैलेंस्ड रहेगा, आपके अंदर एक शांति आपको फील होती चली जाएगी। अगर आप जनेऊ धारण ब्राह्मण हैं, तो आपको गायत्री माँ का पाठ करना चाहिए, आपको नित्य कर्म करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, लेकिन गणेश जी में भी तांत्रिक गणेश का पूजन मत करिए। अच्छा, ये तांत्रिक गणेश भी कुछ होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी। इसके लिए भी एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा। अपन ने बनाया था, आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि कौन सी सूंड सूंड कहाँ होती है, सीधी, लेफ्ट और तो राइट? मैंने आपको बताया था ये। नहीं, उसमें आपने बताया था कि उनको कहाँ रखना चाहिए, लेफ्ट राइट वाले को। तांत्रिक उनकी गणेश के ऊपर हम लोगों सूंड ने, से ही पता लगता है कि वो तांत्रिक है कि सात्विक। अच्छा, हाँ। ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सी वाली सूंड कहाँ होनी चाहिए, वो तांत्रिक वो बता दो केतु आप। में बताऊंगी, क्योंकि केतु के आधिपत्य देवता है गणेश। अच्छा, चलो फिर भाई तो इस बात को हम केतु के एपिसोड में जरूर कंटिन्यू कवर करेंगे, करेंगे। क्योंकि जिसकी बात जहां होनी चाहिए वहीं ज्यादा। देखिए, बातें तो बहुत है, बिल्कुल, अगर हम राहु के ऊपर ही बात करने बैठेंगे तो सारा सब कुछ हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन मजा तब आता है जब आप किसी की पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करो और वहीं उनके देवता की बात हो जाए। बिल्कुल, तो बहुत आपकी लाइफ के अंदर ना उस चीज को समझना, उतार पाना बहुत इजी हो जाता इजी है। हो जाता है। तो 8वें घर का अगर आपका राहु है, तो आपको तांत्रिक गणेश जी का पूजन नहीं करना है, तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करना है। अच्छा, अब ये भी पता लगाना मुश्किल है कि कौन से मंत्र तांत्रिक हैं और कौन से नहीं है। बहुत आसान है, तो अवेलेबल है। ये कैसे मुश्किल है, ये तो बहुत इजी है पता लगा लेना। अच्छा, तांत्रिक मंत्र तांत्रिक होते हैं, सात्विक सात्विक होते हैं, पता होता है वो तो वो तो सारी। जो मंत्र साधना करेंगे तो बड़ी बेसिक सी चीज है। आप मंत्र साधना बिना गुरु के तो वैसे ही आपको दीक्षा नहीं मिल सकती ना। नहीं, जैसे अगर मुझे नहीं पता है, जैसे मेरे 8वें घर में राहु है फॉर एग्जांपल मान लीजिए, पर मैं तंत्र साधना नहीं आप करता, जैसे लेकिन मुझे किसी ने सपोज बता करिए दिया। कि आप अगर गूगल पे ही सर्च, हम तो गूगल को ही आजकल सबसे बड़ा बाबा मानते हैं, तो अगर आप गूगल बाबा पे ही डालेंगे कि मुझे सूर्य के जाप करने हैं, तो वहां पर सूर्य के आपको बहुत तरह के जाप आएंगे। अच्छा, उसके अंदर सूर्य का तांत्रिक मंत्र भी आएगा, वो मत करिए। अच्छा, ठीक है भाई, तो गूगल बाबा से पूछ लेना, तांत्रिक मंत्र तो नहीं कर रहे हो। अगर आपके 8वें घर में राहु है तो 8वें घर का राहु है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, अच्छा, दान पुण्य बहुत करना चाहिए, अपने पुण्य के कर्मों को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, आपको अपने हाथ से लोगों को भोजन ज्यादा कराना चाहिए, लेकिन पेय पदार्थ कम देने चाहिए। अच्छा, पीने की चीज कम बांटिए, खाने की चीज ज्यादा बांटिए, सॉलिड, लिक्विड नहीं चाहिए। लिक्विड करेंगे तो फिर आपका माइंड उतना ही लिक्विडिटी में जाता रहेगा। ठोस चीजें चाहिए। इन्वेस्टमेंट, फिर से फिर वही चीजें, फिर वही पैसा, फिर वही जब लिक्विड हो जाएगा तो जब हम कोई भी रेमेडी देते हैं ना, अब है तो मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे हैं। देखिए, मैं तो ये देख रही हूँ आज की दुनिया में सच में राहु ही सबके सिर पे हावी है, क्योंकि उनके ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। आप कोई अच्छा क्वेश्चन करिए जिसका जवाब देने का मन करे एज ए गुरु हमारा।
तो एक मेरे को आज भी याद है, किसी ने मुझे लिखा था, ये रेमेडीज कहाँ लिखी हैं, हाँ, ये तो बहुत क्वेश्चन आते ये हैं तो। रेमेडीज कहाँ लिखी हैं जो आप देते हो। पहली बात तो ये मेरी रेमेडीज में कभी देती नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे सर पे मेरे ठाकुर जी जब खड़े होते हैं तभी मैं रेमेडीज बताना चालू करती हूँ, वरना मैं रेमेडीज बताती नहीं हूँ। एक चीज। दूसरी चीज, आप अगर उन रेमेडीज को कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि या तो आप ज्योतिष सीखो, तो अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने आप वो रेमेडी लेके जाओगे ना, तो वो आपको तुरंत बता देगा कि ये रेमेडी किस चीज के लिए चीज क्यों के बोली लिए है, क्यों बोली गई है। क्योंकि वो समझ जाएगा। जैसे वो अभी तुरंत समझ गए कि इन्होंने कैसे बोला, फ्लो, हम्म, कोई भी चीज। तो रेमेडीज बनती ही ऐसी हैं जो आपकी उस चीज को रोक ले। आपको सॉलिड रखे, ना कि लिक्विड उसमें बहने दे। एग्जैक्टली। 8वें घर का राहु अगर है व्यक्ति का, तो ऐसे लोगों को ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। खास करके आप एक दूसरे के सामने, मतलब कपल्स तो एक दूसरे के सामने कतई ना पहने, वरना मल्टीपल रिलेशंस बनेंगे और हर रिलेशन में एक टाइम के बाद में आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, वो टूटेगा ही टूटेगा। अच्छा, ठीक है। ऐसा इंसान प्यार के लिए तरस जाएगा। सडन ऑब्स्टेकल है ना, सडन ऑब्स्टेकल, एकदम से कुछ ना कुछ अफेयर चल जाएगा ऐसा। सीक्रेटिव हाउस ही ऐसा है, सीक्रेटिव। और वहां पर आपने पाताल के राजा को ही बिठा दिया। भाई प्रिंस है ना राहु, और कहाँ के प्रिंस है, पाताल के, बिठा भी आपने अष्टम भाव में दिया, तो फिर तो वो ऐसी चीजें देंगे। ठीक है, इसलिए उससे बच के रहो, वही केतु वाली फिलॉसफी अपनाओ। ऐसे लोगों को लिखना बहुत चाहिए, जाने दो। ऐसे लोगों को लिखना बहुत चाहिए। अच्छा, ऐसे लोगों को ना नई नई चीजों की खोज बहुत करनी चाहिए, अच्छा, वो बड़ा हेल्पफुल होता है। रेमेडी है ये, साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हैं ये ऐसे रेमेडी है, रिसर्च। अच्छा, रिसर्च करना रेमेडी है। अच्छा, मतलब आप किसी और चीजों के ऊपर रिसर्च करो। और या जो अपना सब्जेक्ट बहुत वास्ट है हमारा, तो मतलब कोई भी बंदा कुछ भी रिसर्च करता रहे, ये रेमेडी अच्छा, है। ये अपने आप में एक रेमेडी है। अगर आपको एक आपके पैर में दर्द हो रहा है ना, तो आप उस चीज की रिसर्चिंग करना चालू कर दीजिए। अच्छा। कि पैर में दर्द क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या होता है, इसकी वो क्या है, इसकी दवाई कैसे ले सकते हैं, दवाइयों में क्या है, देसी दवाई क्या काम करेगी, विदेशी दवाई क्या काम करेगी, आप रिसर्च करना, आपका दर्द अपने आप खत्म। अच्छा, क्योंकि 8th हाउस का राहु शांत हो जाएगा। घुसना चालू कर दीजिए बिल के अंदर। अच्छा, इन डेप्थ चीजों को जानने की कोशिश करो। बिल्कुल। तो अब आते हैं सर हम 9th हाउस पे। 9th हाउस राहु। तो क्योंकि हम राहु की बात कर रहे हैं और आप हर हाउस में पूछते हो जी कि कैसे इसको ठीक किया जाए, इसकी डीटी कौन है, इनका क्या है, तो मैं आपको ना राशि वाइज भी बता देता हूँ कि आपके राहु कौन सी राशि में प्लेस्ड हो। अच्छा। किस राशि के हिसाब से आपको किस ज्योतिर्लिंग को पूजना चाहिए। पूछ तो आप किसी भी ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं, बट पर्टिकुलरली उसका रिजल्ट आपको देखने को 100% मिलेगा। अच्छा, अगर एरीज में आपके राहु हैं तो अच्छा, रामेश्वरम जाए, बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, अगर टॉरस में राहु है तो सोमनाथ, अच्छा, एक्सेलेंट, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। वहां जाके अगर आपने कोई नाग प्रतिष्ठा पूजा, काल सर्पदोष की पूजा या कोई भी पूजा करानी है तो वहां जाके कराएं। तो पूजा कभी खराब नहीं होती, पूजा बेकार है, ये वर्ड सुनने में मुझे पता नहीं, मैं जितना मर्जी मॉडर्न बन जाऊं, मैं भी बड़ी मॉडर्न तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, बट ऐसा कोई बोल देना कि खराब है, आप एक गलत, और सॉरी टू यूज दिस वर्ड, एक सस्ते एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो। अच्छा, मैं फाइनेंसेस में पैसों में सस्ता नहीं बोल रहा हूँ, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से सस्ता, जिसको है कि चल मेरे 500 है, मेरे 1100 है, अगले को बताओ इसमें से भी कमा ले। आप राइट टाइप के क्योर में जाओ, राइट टाइप की पूजा कराओ, मैं 100% लिख के देता हूं कि आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका बजट नहीं अलाउ करता तो जो हम ये फ्री रेमेडीज देते हैं, आप इसको करना स्टार्ट करो, फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन फर्क पड़ेगा। सो अगर राहु जेमिनी में हूं तो आपने किसी भी टाइप की पूजा करानी हो राहु के रिलेटेड, तो आप नागेश्वर, अच्छा, वहां पर जाए, वो ज्योतिर्लिंग जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, जहां कहीं भी सकती हो, बट ये स्पेसिफिकली डीटी होती है। डीटी का मतलब होता है आपके खुद के टीचर से आप कितने भी डाउट्स पूछ सकते हो ना, और वो आपको समझाते भी अच्छा है, तो वहां आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है। और खास करके आप ऐसे गणेश जी का पूजन करिए जिनके पेट पर सर्प बंधा होता है। अच्छा, अब ये वाले गणेश जी ढूंढना भी थोड़ा डिफिकल्ट है या ये इजीली मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, अच्छा, बहुत इजीली मिल जाता है। नहीं तो आप अपने घर में एक तस्वीर लाके लगा सकते हो, आप उनके सामने नित्य पूजन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद कर्क अगर कैंसर राशि में है तो ओमकारेश्वर, अच्छा,
यहां पर जाए, ये भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लियो में है तो सिंह, इसमें है तो वैद्यनाथ, वैद्यनाथ। वैद्यनाथ, वैद्यनाथ ही ना साझा जी, वैद्यनाथ। वैद्यनाथ। वहां पर भी आपको लियो के अंदर अगर है तो आप वहां जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अगर मिथुन में, मिथुन हो गया, तुला। वगो, वगो में है तो मल्लिकार्जुन। अच्छा। ये वाला ज्योतिर्लिंग कम लोगों ने सुना है, लेकिन अगर आपका वर्गो में यानी कि कन्या राशि में राहु, तो आप वहां जाके इसकी रेमेडी कीजिए, भले थोड़ी सी कीजिए, नहीं कुछ आ रहा है तो आप माथा ही टेकाइए, परमात्मा का आशीर्वाद ले आइए। और बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर, मतलब एक अजीब सी शांति है वहां पे। मैंने तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग करे हैं, कृपा है ठाकुर जी की, लेकिन मल्लिकार्जुन मेरा सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, अटैचमेंट वाली जगह है, अच्छा। जहां मुझे लगता है कि मुझे बार बार जाना चाहिए। ठीक है। मेरा वेदांता रह गया, हाँ। बाकी सब हो गए। अच्छा। सो अगर आपने लियो में नहीं, वर्गो। हम वर्गो पे थे। लिब्रा, अगर हमारा लिब्रा में राहु है, देखो राहु कैसे करते हैं ना, भ्रमित में पीछे चला जाता हूं क्योंकि उनकी चाल उल्टी है, बिल्कुल। देख रहे हो, जवान में भी ऐसे ही होता है। सो लिब्रा, अगर लिब्रा में है तो, तुला में है तो महाकालेश्वर, अच्छा। ये वाले ज्योतिर्लिंग को करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और साथ में ठाकुर जी की वो वाली फोटो आपको हमेशा अपने घर में या अपने घर के द्वार पर या आपको अपने घर के किसी ऐसे गुप्त स्थान पर रखनी चाहिए जो वो कालिया नाग के ऊपर खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें ना आप कपल दोनों जाएं, हस्बैंड वाइफ, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आए। अच्छा। ठीक है। स्कॉर्पियो, अगर स्कॉर्पियो में राहु है तो ग्रीष्णेश्वर, अच्छा। यहां पर जाएं, बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये वो भी कर सकते हैं जिनका अष्टम भाव में राहु है। अच्छा। और स्कॉर्पियो में है तो स्पेसिफिकली कर लीजिए। ठीक है। अगर सैजिटेरियस में है तो धनु। काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जाइए। केप्रिकॉन में है तो 10 नंबर में केप्रिकॉन, हाउस की बात नहीं कर रहा, राशि, अगर उसमें है तो भीमा शंकर। अच्छा। भीमा शंकर। आपको इतनी नाम और प्रतिष्ठा मिलेगी ना, इतना नाम मिलेगा संभाल नहीं पाएंगे, इतना प्यार हो जाएगा कि आप हर महीने जाने तक की बात करेंगे। अच्छा। मैंने ऐसे किसी को काशी विश्वनाथ, उनकी कुछ कुंडली में कॉम्बिनेशन देके बोला था, मैंने हर मंथ जाने के लिए नहीं बोला, बट मुझे पता लगा, मेरे बड़े क्लोज है वो, कि वो हर महीने जाते खुद से। अच्छा। मैं नहीं कह रहा कि कोई संकल्प लीजिए, जाइए, परमात्मा आपको बुला रहे हैं तो जाइए, दर्शन करके आइए। अगर एक्वेरियस में है तो केदारनाथ, अच्छा। केदारनाथ की यात्रा एक बार तो जीवन में जरूर करें, और जब करेंगे अपनी लाइफ में परिवर्तन देख लीजिए। और राहु अगर पाइसेस में है तो त्रिंबकेश्वर, यहां के दर्शन करके आए, कुछ समय वहां बिताएं। अच्छा, वहां थोड़े टाइम रुके। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब मैं राहु पाइसेस में होते हैं, और अगर 12वें भाव की भी अभी मैं बात करूंगा तो उसमें पकड़ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अच्छा। कुछ समय वहां बिताएं, जल्दबाजी नहीं करनी। ये जितने भी मैंने आपको बताया ज्योतिर्लिंग, इनके अंदर अपनी राशि के हिसाब से देखिए और इनमें विजिट्स कीजिए, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट है। और अगर आपकी राशि में नहीं भी है तो भी वैसे ज्योतिर्लिंगों के तो दर्शन हर एक को, इंसान को एक बार अपने लाइफ जीवन में करना ही चाहिए, करने चाहिए, करने चाहिए। ये डीटी स्पेसिफिक बताइए कि उसमें तो वहां जाके आप एक बार पूजा कराएं, अगर आपने पहले कराई भी है तो आप रुद्र अभिषेक वहां जाके करा लीजिए, देखिए फर्क। ठीक है। सो नाइन्थ हाउस, नाइन्थ नाइन्थ हाउस में राहु क्या करता है जी, मे बी ऐसा जातक अपने कस्टम्स के साथ, अपनी फैमिली हिस्ट्री के साथ बहुत ज्यादा शायद नहीं जुड़ता, कभी कभी अपोज भी हो जाता है, बट स्पिरिचुअली बंदा बुरा नहीं होता है, स्पिरिचुअली अवेकेंड होता है। अच्छा। ठीक है। और ये जातक भी अपने कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बना लेता है और उनके साथ ये ओवर ऑब्सेस्ड हो जाता है। अच्छा। अब ये उनसे बाहर नहीं जाएगा, ये उन रूल्स को पूरी, जिसे कहते हैं ना, निष्ठा से करेगा। रिसर्च में, पढ़ाई में, फर्दर पढ़ाई में इसका बहुत ध्यान लगता है। कभी कभी ऐसे जातकों को मुझे बोलना पड़ता है, बस भाई थोड़ा काम भी कर लो, पढ़ते चले जाओगे, उम्र बढ़ रही, कमाओगे कब। मुझे लगता है राहु के साथ ना ऑब्सेशन जो है किसी भी चीज का, आई थिंक किसी भी, जितनी भी हमने अभी तक 9th हाउस में पहुंच गया, लेकिन ऑब्सेशन राहु के साथ हमेशा रहा है कि ये आपको ऑब्सेस कर देता है किसी मतलब ही चीज वही है, फतूर, एक्सेस। आपका पर्पस, आपका जन्म ही इसलिए हुआ भाई, जो चीज आपको नहीं मिली थी पिछले में, अभी जब केतु बात करेंगे तो जो आपने मिसयूज करी वो वहां केतु है, जो नहीं मिली वहां राहु है। तो आपका सारा ध्यान वही, पढ़ाई, रिसर्च, ये वो, नवम भाव, रूल्स भी अपने बना लिए,
प्रिंसिपल और लगता फिर वही सही है क्योंकि मेरे बनाए हुए हैं। ठीक है। तो और मैम इसके लिए हमें क्या करना चाहिए 9th हाउस के राहु के लिए? 9th हाउस जो होता है वो भाग्य का होता है ना। 9th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके ईश का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने आराध्य जरूर चुन के रखने चाहिए। अच्छा। मतलब क्योंकि राहु है 9th में, तो वो क्या करता है, आपको बहुत जल्दी ना बहका देता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, और अब मेरी इस बात से भी एग्री करने वाले हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो घर के मंदिर में भगवान को नीचे बैठाते हैं और मृत व्यक्तियों, जो गुरु उनके एक टाइम में गुरु थे, उनको वो ऊपर बैठाएंगे और भगवान को नीचे बैठा देंगे। 9th हाउस का आजकल राहु बहुत हो रही है ये चीज जो ये बोल रही मैंने है, देखा है। ये बहुत ज्यादा हो रही है। एक स्पेसिफिक चीज को आप ऐसा कर रहे हो, एक जीवित गुरु को आप ऊपर बैठा और अपने परमात्मा को स्थान नीचे दे दिया। तो ये चीज 9th हाउस के राहु को काटने का सबसे सरल उपाय है कि आप अपने आराध्य एक टक करके आप अपने आराध्य चुन के रखिए। अच्छा। तो ऐसा इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करिए उन्होंने देखा कि तरुण जी ने जो है सोमवार के व्रत रखे और तरुण जी तो रातों रात कहीं पहुंच गए, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, सोमवार के व्रत रखना चालू कर देगा। अब उसको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, हटाओ, तरुण बेकार है, अच्छा। तरुण कोई काम नहीं करता, तरुण की रेमेडीज सब खराब है, फालतू की बातें करता है तरुण। चलो जी, अभय जी आप क्या करते हो? मैं तो जी शुक्रवार को जाता हूँ देवी माँ के मंदिर में और वहां पर कन्याओं को भोजन करा के आता हूँ। वो करना स्टार्ट कर दिया। त्रिशला जी आप क्या करती हो? मैं कृष्ण जी को मानती हूँ, तो चलो जी अपन भी कृष्ण भक्त बन गए, अपन भी वृंदावन चले। ये जो रील्स का ट्रेंड, ये जो ये सारी चीजें बड़ी है ना, आप इसको जरा गौर करके देखेंगे, आप इस पे थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे तो ये चीज कब से बढ़ी है? जब से आपके धनु के शनि निकल कर गए हैं। अच्छा, तो ये हम लोग राहु से शनि पे पहुंच गए हैं। राहु ही वहां पर इफेक्ट कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, मतलब अभी मुझे गोचर पूरा याद नहीं है, मेरे को फिर खोलना पड़ेगा, आप टाइम दो पंचांग। उस समय जब ये धनु के शनि निकल के गए हैं तो उस समय इनकी संबंध बन रहा था राहु के साथ, कुछ अच्छा। था कॉम्बिनेशन में। तभी ये चीज उसी वक्त से स्टार्ट हो गई है कि लोगों ने बहुत ज्यादा धार्मिक स्थलों पे जाकर रील्स बनाना, हाँ, बहुत धार्मिक स्थलों पे जाकर चीजों को स्टार्ट कर दिया था करना, और वो बढ़ते 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 अभी ये बहुत चलेगा, एक अच्छे ये खासे भी एक समय तरीके तक से चलेगा। ऑब्सेशन बन गया है। अभी तो सरकार ने आई थिंक केदारनाथ पे तो रोक ही लगा दी है कि आप वहाँ सेल फोन्स वगैरह लेके नहीं जा सकते। यही मैं आपको बता रही हूँ। तो वो जब आपके 9th हाउस के अंदर जब आपका राहु होगा तो भी आपके साथ ऐसा ही होगा कि आप दिखावे की भक्ति में ज्यादा लग जाएंगे। अच्छा, लेकिन करना क्या है आपको? उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है आपको? बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होके अपने आराध्य का हाथ पकड़ के चल देना है। भाई जो आप करोगे वो सही होगा, जो आप अच्छा करो तो आप, बुरा करो तो आप, सही करो तो आपके साथ हूं, बुरा करोगे तो आपके साथ हूं। आप ही आप हो, मैं तो कहीं हुई नहीं। जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, मैं ही मैं हूं, बस मान लो कि वही वो है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसकी बस ये रेमेडी है कि आप अपने आराध्य को, आराध्य को नहीं छोड़ना है, उनके साथ चिपक के रहना। जो भाग्य तभी बनेगा जब आप भक्ति को अपना लोगे, अच्छा, वरना 9th हाउस का राहु आपका भाग्य कभी बनने नहीं देगा। बनाएगा फिर बिगाड़ेगा, फिर बनाएगा फिर बिगाड़ेगा, फिर बनाएगा फिर बिगाड़ेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा आपका, स्टेबल चलना। अच्छा, एक चीज और सबसे बड़ी गड़बड़ कर देता है ये यहाँ पे, क्या? आपका तो भाग्य ऐसा होता ही होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी यही चीज ट्रांसफॉर्म होती रहती है। अच्छा, हाँ, पिता का ऐसा रहा, फिर बच्चों का भी ऐसा ही हो गया, अच्छा, बच्चों के बच्चों का भी ऐसा ही हो गया। तो टिक जाइए। ये जो अभी जो हमारे पिछले उसमें हम बात कर रहे थे कि लोगों ने बोला है ऐसा कि भाई ये सब चीजें जो है वो मिथ्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक नहीं है साहब। ये जो आराध्य देवी, कुल देवी, जो एक हमारी नगर देवी होती थी, है ना, ग्राम देवी होती थी, ये क्यों बनाई गई थी? ये इन्हीं चीजों से फाइट करने के लिए व्यक्ति को दी गई थी, और बहुत सोच विचार के साथ सर्च करके बनाया गया एक एक नियम है। बिल्कुल। स्त्रियां बिना कपड़ों के स्नान ना करें, ये 9th हाउस के राहु की रेमेडी है। अच्छा, मतलब कपड़े पहन के स्नान करें? आपके तन पे कोई भी एक कपड़ा होना चाहिए जब आप स्नान करें। अच्छा,
ठीक है, तो अब आएंगे 10th हम हाउस। 10th हाउस 10th हाउस का राहु क्या कहता था जी? नेम, फेम, ऊपर पहुंचाना, हाइट्स पे पहुंचाना, अच्छा। ये सारा 10वें भाव के राहु का काम है। लेकिन इसके साथ क्या चीज आती है? राहु आए और अपने साथ कुछ और ना लेके, ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, ऐसा जातक नाम के पीछे भागता भी बहुत ज्यादा है। अहंकार। उसके अंदर ऐसा प्राउड होता है कि उसको लगता है कि मैं ही मैं हूं। और कृष्ण क्या कहते हैं? मैं तू कुछ नहीं है, तू कुछ है ही नहीं। तू कुछ नहीं है। और ये एक्चुअल बात है। एक बहुत अच्छे आईएएस के टीचर है दिल्ली में, वो भी ये बात मानते हैं। उस दिन उनकी मैंने एक बात सुन रहा था, तो उसमें वो बोले कि जी जब भी कोई आईएएस बनता है तो उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। तुम हो कौन? तुम तो अपनी मर्जी से एक पत्ता नहीं हिला सकते। लेकिन 10वें भाव का राहु ऐसी फीलिंग नहीं देता। उसे लगता है जहां मैं खड़ा हो गया लाइन वहीं से शुरू होती है। सब अमिताभ तो ये बच्चन। चीज थोड़ी सी उसके अंदर ज्यादा हो जाती है। इसके लिए उसके मन में ऐसी भी इच्छा रहती है कि भीड़ के अंदर अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी पहचान अलग से हो जाए। अच्छा, नहीं होती है तो वो कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे उसकी पहचान हो, ओके, अटेंशन सीख करने के लिए, अपने आप को डिफरेंट बेटर दिखाने के लिए। तो जितना ज्यादा वो इस चीज के लिए करेगा तो फिक्टिशियस यानी कि झूठा नाम बनेगा। लोग उसके सामने तो बड़ी तारीफ करेंगे, पीछे से हंसेंगे। अच्छा, रियल नेम बनाना है, रियल प्रॉस्पेक्ट करना है, तो आप अगेन उसके पीछे भागोगे नहीं। अपनी एक्सेलेंस, अपने आप अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को बड़ा बनाओ अंदर ही अंदर, आपका नाम अपने आप बढ़ेगा। अच्छा, एक खास चीज आपको बता दूं, वैसे तो ये सबके लिए, लेकिन जिसके भी 10वें भाव में राहु है वो अपने घर की छत पे पक्षियों को पनीर या दाना ना खिलाए। अच्छा, आप अपनी घर की प्रेमिसेस जहां आपकी दीवारें एंड होती है वहां पर कसोरा रख देना, छत पे नहीं। अच्छा, छत पे आप कौवे को, पिजन्स को नहीं खिलाएं। सर है ना अंदर? आपका। हाँ, 10वें भाव के राहु के लिए खासकर, इन जनरल में भी सबके लिए। अच्छा, प्रेमिसेस के बाहर खिलाओ, आजकल तो पार्क्स में जगह बनी हुई है, वहां खिलाओ, चले जाओ, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी इसी बहाने। हेल्थ भी ठीक हो जाएगी थोड़ी। तो हम इसके लिए कुछ उपाय 10th हाउस के राहु के लिए? एक नाखून तो नहीं कर बता ही दिया कभी मैंने। कुरेदना चाहिए। अच्छा, दांत से नहीं काटने चाहिए। ठीक है। आपको हमेशा दूसरे लोगों को सम्मानित करना चाहिए, कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ओके, तो मतलब ये भी उसका ही ऑपोजिट हो गया। आप अपने नाम के पीछे मत भागो, दूसरों को सम्मान दो तो अपने आप सम्मान मिलेगा। कई घरों में आप देखेंगे बच्चों को ना बड़ा वो करा जाता है, अरे मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर है, मेरे बच्चे की तो हाइट बहुत अच्छी है। अगर उसका 10वें घर का राहु हुआ और आपने उसको इस तरीके से करना चालू करा, भाई उसके दिमाग जहां चढ़ जाएंगे ना, वो आपको भी अपने आगे कुछ नहीं मानेगा, बहुत ईगो बहुत ऊपर चला जाएगा। बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कभी दो भाइयों का कंपेयर मत करिए अगर ऐसी कंडीशन है तो। अच्छा, तो बस इसका क्या यही उपाय है कि धरती से जोड़कर रखना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। अच्छा। इसका एक बहुत पुराना, बहुत प्राचीन एक उपाय है जो बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा राहु के लिए, लेकिन 10th हाउस के राहु के लिए जरूर करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन एक नारियल का गोला ले लेना है। ओके, ठीक है। उसके अंदर आपको घी में भूनकर थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा शक्कर या भूरा मिला के और सफेद तिल मिला के आपको उस गोले के अंदर भर के उस गोले को अच्छे से बांध दीजिए, मोली से बांधकर आपको किसी कच्ची जगह पर जाकर उसको दबा आना चाहिए। ओके, ऐसी जगह पर जहां छोटे छोटे कीट कीटाणु चिड़िया या उसको खा सॉरी सकें, चींटियां। कीट कीटाणु या चींटियां उसको खा लें। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह दबा आना चाहिए और शनिवार के दिन ये कार्य करना चाहिए। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो फिर ये क्रिया थोड़ी सी बदल जाती है, अच्छा, है ना। लेकिन अकेला राहु बैठा है तो आपको ये शनिवार को ही करना है। तो सर अब आते हैं हम 11th पे। जैसे इन्होंने अभी एक बात बोली थी ना, उससे मेरे दिमाग में 2 रेमेडीज और आई हैं, वो भी बीच में बोल देता हूँ, रह बता जाएंगे। दो। इन्होंने बोला कि बच्चों की तारीफ एक्सेस मत करें। अगर बच्चों की कुंडली में राहु 10वें भाव में 10वें भाव में। ये सेम चीज आपने तब भी नहीं करनी अगर आपकी कुंडली में राहु 5वें भाव में। अच्छा। अपने बच्चे की एक्सेसिवली तारीफ नहीं करनी है। अच्छा, अगर मेरी कुंडली में भी है तो भी मुझे अपने बच्चे की अपने बच्चे की नहीं करनी। बच्चे की तो तब बोला जब उसकी कुंडली में 10वें भाव कुंडली में हो। अगर आपकी कुंडली में 5वें भाव में राहु तो भी है नहीं करना। तो नहीं करनी। अच्छा, अच्छा, आज आपने त्रिशला जी के साथ इतना समय हो गया, आपने कभी सुना कि यशी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हूँ? नहीं। आपके सामने लाइव एग्जांपल है। अच्छा, आपके है 5th हाउस में? ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। नहीं, ये अपना बोलेंगे कि भाई ठीक है वो करे, जबकि शी इज अ मतलब वो एक्चुअल में शी इज अ ब्रिलियंट गर्ल। वो इस फील्ड की कैसी है वो तो चलिए एक अलग बात होती है, बट इन जनरल में भी वो बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ। फिर भी आप कभी नहीं सुनोगे। अभी ऑफ द कैमरा भी जब हम बातें कर रहे थे, इन्होंने
कोई तारीफ नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें, हाँ वो भी ये भी कभी नहीं करते। 5th हाउस राहु में ऐसा करने से आपके और आपके बच्चे के बीच में एक मटीरियलिस्टिक रिश्ता बन जाएगा। अच्छा। जो एक्चुअल प्यार और इज्जत जो आज मिल रही है वो मिलनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। राहु आर्टिफिशियल है, राहु रियल नहीं है, तभी तो शीशा, मिरर इज राहु, छला हुआ है। चला हुआ है, तो इसलिए फिर वो रिश्ता भी वैसा बन जाता है। ठीक है। और ठीक है। एक और आप बताने वाले थे, दो। दूसरी चीज, अगर आपके चौथे भाव में राहु है तो जीवन में कभी भी सेकंड फ्लोर नहीं रहने के लिए। अच्छा कोई भी फ्लोर ले लीजिए लेकिन सेकंड नहीं लेना। अच्छा, और इसके पीछे का रीजन क्या है भाई? बेसिकली सेकंड फ्लोर जो होता है वो राहु, फर्स्ट फ्लोर शुक्र, अच्छा सेकंड फ्लोर राहु का ही होता है। और चौथे भाव में राहु अगर आ गए और आपने वो दे दिया तो घर में डिप्रेशन, अगर चौथे भाव में राहु आ गए तो घर में डिप्रेशन का योग बना देंगे। एक न एक मेंबर डिप्रेशन का आदी हो ही जाएगा। अच्छा, अवॉइड करो ना, क्यों चक्करों में पड़ना है। और डाउनफॉल भी दे सकता है बाकी प्लैनेट्स कैसे। एक और चीज मैं बस याद करा रही हूँ अभय को, अभय आपको बताएंगे ये चीज भी। प्लेसमेंट ऑफ राहु भी ये बताती है कि आपके घर में किस दिशा का जो बाथरूम है वो आपके लिए सुटेबल है और कौन सा नहीं है। बिल्कुल, अच्छा। इसको हम एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जी हमें एस्ट्रो वास्तु सीखना है। हमने वास्तु सारा सीख लिया, मैं एस्ट्रो वास्तु सीख। मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने एस्ट्रोलॉजी आती है? जी आती है। मैं 3 क्वेश्चंस पूछता हूँ, इसलिए अगेन ऐसे सर चढ़ के नहीं, देखने के लिए कि फीस लेके भी इनको आएगा नहीं आएगा। तो उनको जब एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान पूरा नहीं होता, यही नहीं पता कि कारकत्व क्या है, कौन सा चीज किससे जुड़ रही है, तो मैं फिर बोलता हूँ कि एस्ट्रो वास्तु अभी आपके लिए नहीं बनी। वैसे मार्केट में बहुत घूम रहा है एस्ट्रो वास्तु, बट जो इन्होंने बात बोली कि राहु की प्लेसमेंट से आपके स्पेसिफिक घर की जगह में वॉशरूम्स नहीं होने चाहिए, आपकी कुंडली, आपके घर में वॉशरूम के जो दरवाजा है उसमें चूं की आवाज नहीं आनी चाहिए, झटके से लाच नहीं लगना चाहिए। अच्छा। नहीं तो आप अपने कुंडली में खुद ही ग्रहण बना लेंगे, नहीं भी होगा तो। सूर्य राहु। अच्छा। आपके घर में सीपेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दरारें नहीं आनी चाहिए। दरारें नहीं आनी चाहिए। गुरु राहु आप खुद क्रिएट कर लेंगे और घर के मेंबरों के ऊपर आप उसका इफेक्ट देखेंगे। अच्छा, वो सारे सिम्टम्स आएंगे जो इनके बताए गए। तो ये एस्ट्रो वास्तु एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट पहले एस्ट्रोलॉजी के कारकत्व आने चाहिए। राहु इन द 11th हाउस, अगर राहु 11वें भाव में होगा तो ऐसा जातक कभी कभी थोड़ी गलत कंपनी में पड़ जाता है। अच्छा। और उसको ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त ही सब कुछ है, मेरे बड़े सपोर्टिव है, बट वो एक कहावत सुनिए आपने, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, वो इनके साथ बिल्कुल नहीं होती। समय के समय सब गायब। जिस समय में नीड होगी उसी समय इनका दोस्त गायब होंगे, और उसके बाद अरे बता क्या हो गया था, उस समय कोई नहीं पहुंचेगा। और इनकी डिजायर्स भी बड़ी फ्लक्चुएटिंग होती हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा, और कभी कभी रीच से बहुत बाहर। ओके, मतलब ये जो पहुंच नहीं सकते उसको भी कभी कभी उससे बहुत ज्यादा। उसमें क्या होता है, ये कभी गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं। ओके। गलत चीज, क्योंकि आपकी सोच कहीं गुना ज्यादा ऊपर चल रही है रियलिटीज। अच्छा, तो मतलब ये क्राइम व्राइम और उसमें भी ऐसा बोलना तो गलत है। 11वें भाव का राहु कोई बुरी प्लेसमेंट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि 11वें भाव का राहु है तो क्रिमिनल पढ़ सकते हैं। नहीं, मतलब कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे ऐसे तो इलीगल काम तो अष्टम भाव के राहु भी देते हैं, ऐसा जातक कर सकता है। अच्छा। लेकिन सिर्फ ये बात बोल देना ये सही नहीं है। ओके। इसमें और प्लेसमेंट्स भी देखने। तो 11वें भाव के राहु के अंदर फिलहाल के लिए एक चीज जो आपको खास माननी है, और वो ये है कि फ्रेंडशिप के चक्कर में, सोशल सर्कल के चक्कर में, मोबाइल फोन की रील्स के चक्कर में अपने आप को ज्यादा ओवर मत घुसेड़ दो कि आपकी खुद की लाइफस्टाइल और उसका कुछ लेना देना ही खत्म है सब। ठीक है। उस समय में धोखा देगा जिस समय में आपके पास कोई नहीं होगा। सबसे ज्यादा जैसे कर्ण को धोखा दिया था, कर्ण को वो हुआ था कि जिस टाइम उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी विद्या कोई की, नहीं था उसको। तभी नहीं मिला था उसको। एक और चीज जो 11th के राहु की आपको रेमेडी देने से पहले बता दूं, आजकल एक चीज और बहुत चल रही है मार्केट में, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना पता है, लेकिन हम लोग चूंकि इसी फील्ड में, तो हमें तो आए दिन सुनने को मिलती है। आजकल ना सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल, बहुत इनसे सारे भी नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा 95% रिलेशनशिप आजकल उनसे ही बन start रहे हो हैं। पार्टीज में है ना, वो आपका एक किसी के थ्रू आप मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल, इन सब चीजों से फिर वहां पर क्या होता है, आपका एकदम से ऐसा आपको लगने लगता है कि इसी व्यक्ति के साथ मेरा सोल कनेक्शन है, और ही और शी इज ओनली द वन जिसके साथ मैं जी सकता हूं। मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा अनुभव नहीं किया जैसा मैं इसके साथ अनुभव करता हूं या करती हूं। और
यही केवल वो इंसान है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मतलब वो एक ऐसा फेज आ जाता है कि व्यक्ति अपना सब कुछ त्यागने को तैयार है। उस एक इंसान सामने वाला उसको इमोशनली भी यूज कर रहा है, सामने वाला उसको फाइनेंशियली भी यूज कर रहा है, सामने वाला उसको फिजिकली भी यूज कर रहा है कि चलो अपन लिव इन में रहेंगे तो लिव इन में रहने चल दिए, माँ बाप की प्रतिष्ठा जाने दो, लोग क्या कहेंगे जाने दो। यहां वो केतु को ऊपर कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे लेट गो नहीं करना। तो गलत चीज को यहाँ पर आपको दुगना सोचना है, आपको यहाँ पर राहु के तत्व को लाके रिसर्च करनी है। ये बंदा कैसा था, इसका पास्ट कैसा था, इसके साथ और क्या चीजें हमको वो करनी चाहिए थी। राहु की दशा महादशा के अंदर अगर किसी का रिलेशन बना है तो वो टूटेगा ही टूटेगा। अच्छा। और सोने पे सुहागा करेला और नीम चढ़ा कि अगर वो आपको मिला भी सोशल प्लेटफॉर्म से है तो वो भी राहु है क्योंकि ठीक। तो ये वाला चीज ना आजकल आप बहुत ज्यादा देखेंगे कि आपने सोशल मीडिया पे उस व्यक्ति के साथ संपर्क करा। आजकल तो देखिए व्हाट्सएप है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर होती हैं, टिंडर है, आपने अपनी पिक्चर शेयर कर ली, अब सामने वाला आपको ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा। ये भी आप मैरिड है तब भी आपके साथ यही हो रहा है। और फिर ऐसा हाल हो जाता है कि उस व्यक्ति के साथ उनको लगता है कि नहीं यही भगवान है मेरा, मैं ही इसकी मीरा हूं, ये मेरा कृष्ण है। ठीक है। और इसके साथ अगर चंद्रमा जुड़ गए ना इसके साथ अगर चंद्रमा जुड़ गए, चंद्र राहु 11वां भाव जो उन्होंने बोला, ऐसा जातक इंसेन हो जाता है। अच्छा। उस हद तक उसको, उस जातक के अंदर वो लगता है मैरिड लोग भी हमारे पास आते हैं, अपने से कम उम्र के लोगों के साथ हमारा रिश्ता बनवा दो, चंद्र राहु इन द 11th हाउस। पागलपन की हद तक हो जाता है अगर वो इस मीडियम के थ्रू ऐसे मिलते हैं। तो यहां जैसे इन्होंने बोला कि राहु का यहाँ पर आपको रिसर्च करनी है, सोचना है, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अटैच मत हो भाई, तो ज्यादा ही अच्छा है। ठीक है ना, कोई बात छोड़ दो, बहुत ज्यादा मत घुसो उसमें। राहु आप समझाने जाइए, आप उनको बोलिए ये आपका कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि डेफिनेटली कार्मिक रिलेशन है, राहु आ गया तो कार्मिक ही रिलेशन आ गया। लेकिन उनको क्या लगता है, नहीं नहीं आप कैसे कह रहे हो कार्मिक है, ये तो हमारा ट्विन फ्लेम है, ये हमारा सोल कनेक्शन है, पिछले जन्म का हमारा रिश्ता है। सब चीजों को दांव पे लगा रहे हो और एक दिन आकर आप उस स्टेज में खड़े हो गए जहां पर आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। ये राहु है, ये राहु का रिलेशनशिप है। तो संभल के रहना इन चाहिए। चीजों से बहुत संभल के चलना चाहिए और राहु को बहुत डेप्थ में समझने की जरूरत है। राहु को हल्के ग्रहों के में मत लीजिए। नहीं, मैं तो अब और ज़्यादा बल्कि इसको पढ़ना पड़ेगा राहु को, क्योंकि जितना हम लोगों ने जान लिया है अभी 11th हाउस तक। राहु विद नेपच्यून अगर आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बना गया ना, तो आप ये मान के चलिए आप अपना सब कुछ जिसके लिए लुटा देंगे। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त इसका एग्जाम्पल है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, एक लड़की के साथ उनका अफेयर चालू है, उनके यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट थी, फिजिकल रिलेशंस चालू हुए। और किस हद तक आप मानते हैं कि उस व्यक्ति का नशा, उस लड़की का नशा होगा उस व्यक्ति के ऊपर। उसने अपना सब कुछ उस बंदी के नाम कर दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी लुटा दी, अपना सब कुछ दे दिया। उस लड़की ने उसके ऊपर दुनिया भर के केसेस लगा के उसको जेल में डाल दिया। अच्छा। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति की डिमांड क्या थी आपको पता है? एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी वापस वही वाली पोजीशन पे खड़ा करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे फिर उसके साथ एक रात काटनी है। ऑब्सेशन, पागलपन हो गया है तो एक तरीके से। तो उस लेवल का जो पागलपन है, जुनून, फिर आपको ये नहीं देखना कि सामने क्या उसका अंजाम होना है, कौन उससे प्रभावित होगा, किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए बुरा होगा। नहीं, अपनी चीज के लिए किसी भी हद से गुजर जाना, ये भी राहु है। अच्छा। ठीक, इसकी- बट कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, है ना। कॉम्बिनेशंस ही बताते हैं कि फिर आप किसके साथ क्या रिजल्ट्स ये दे रहा है। ठीक है। 11th हाउस में अगर आपके राहु है तो आपको प्रत्येक शनिवार को तेल से चुपड़ी हुई रोटी अच्छा। काले कुत्ते को जरूर खिलानी चाहिए। तेल भी आप बता दो कौन सा? सरसों का तेल। सरसों का। आपको अपनी नाभि पर
शनिवार के दिन घी जरूर लगाना चाहिए। पुष्य नक्षत्र हो तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बैलेंस्ड रहता है व्यक्ति। ऐसे लोगों को अपने से बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। ओके, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा ग्राउंडेड भी रहेगा। हाँ, आपको अच्छी किताबें जिनके अंदर कुछ अच्छी चीजें हो, और मैं बोलूंगी धार्मिक तो सब कहेंगे धार्मिक किताबें क्या, लेकिन जहां से आपको कुछ सीखने को मिले, अच्छा नॉलेज मिले, बड़े मतलब अच्छे लोगों की जीवनियां पढ़ लीजिए, आप कोई अच्छी स्टोरीज पढ़ लीजिए, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, है ना। ये बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसी चीजों को, ऐसी किताबों को बहुत ज्यादा आपको अपनी लाइफ में नहीं पढ़ना है या नहीं देखना है, ऐसी चीजों को जिनमें बेवजह का ज्ञान बहुत ज्यादा हो। खास करके मैं उन लोगों के लिए ये बात बोलूंगी जो बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हैं। अच्छा, उनके लिए ये 11th हाउस का राहु बहुत खतरनाक हो जाएगा भाई। अच्छा, जो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हो जो जाएगा। पॉर्न ज्यादा देखते हैं। सात्विक रहने की जरूरत है ना आपको। अच्छा, अच्छे विचार, अच्छे काम, अच्छा भोजन करिए। कहते हैं ना, जैसा भोजन हम करते हैं मन भी वैसा ही होता है, सोच भी वैसी होती है। तो अच्छा भोजन करिए, बड़े बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करिए। ठीक है। आप अपने कार्य को करने से पहले किसी से एडवाइस जरूर लीजिए, ओके, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसका 11th हाउस में राहु होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत सारी चीजें अपनी अंतर आत्मा से भी प्राप्त कर लेगा। अच्छा, इंट्यूशंस, ओके, है ना। आपको चीजें पहले से ही पता होंगी, अब इसमें ये होने वाला होगा। मूवी देखते देखते आप बता सकते हो अब इसमें ये होने वाला होगा। ओके। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये 11th हाउस का आपको राहु देगा। लेकिन आपको उस चीज को कायम रखना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, अपनी बॉडी को, अपने चक्रास को चैनलाइज करके रखना पड़ेगा, वरना ये विनाश जो करेगा ना, वो फिर किसी से संभलेगा नहीं। गेंस के लिए अच्छी प्लेसमेंट है, पर लेकिन 11वें भाव के राहु अच्छे गेंस देते हैं, डिजायर्स भी फुलफिल करते हैं। तभी उन्होंने बार बार अपनी रेमेडी में बोला अच्छी किताबें, बड़े बुजुर्ग, ताकि आप सब्जेक्टिव रहे, एक लिमिट तक रहे। ऐसे वाले विचार, दोस्त यार जो कि आपको कहीं से कहीं ले जाए, वो नहीं करना। पागलपन नहीं करना, थोड़ा सा अपने आप को स्थिर रखना है, कंट्रोल में रखना है। क्योंकि इनिशियली जो आप जिस चीज को चाह रहे हो वो सही है गलत, राहु को नहीं पता, वो आपको दिलवाएंगे भी। अच्छा, तभी तो उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया। उनकी हर बात का मतलब है, ये तो सुनने वाले के ऊपर है कि वो कैसे समझता है कि जी उसको वो लड़की के साथ रिलेशन बना, वो चाहता था, बन भी गया, फिर अंत देख लीजिए क्या हुआ। और उसको दोबारा चाहिए, यही तो बात है। और दोबारा मिल भी जाएगा। अच्छा, दोबारा मिल भी जाएगा, क्योंकि कुंडली जो है वो तो है बहुत सॉलिड कुंडली। अच्छा, बंदा जो भी चाहेगा वो उसको मिल जाएगा, लेकिन उस चीज को प्राप्त करके आप वापस कहाँ जाओगे? जेल। वही Until तो ये unless- उसकी कुंडली की बात कर रही है, ये स्पेसिफिक, ये नहीं कि किसी का भी 11वें भाव में राहु आ गया तो कुंडली, वो एक स्पेसिफिक चीज थी उनके माइंड समझ में। गया। तो इसमें एक रेमेडी और जो मैं आपको देना चाहूंगी, जिसके 11th हाउस के अंदर राहु है ना, उसे अपनी बर्थडे के आसपास, देखिए बर्थडे वैसे तो लोग आजकल ना डेट ऑफ बर्थ से मनाते हैं, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह देखें तो आपके किसी भी वर्ष के अंदर आपकी बर्थडे सही आती ही नहीं। बर्थडे होता है वो दिन जो पंचांग के हिसाब से हो, मतलब वो तिथि जिस दिन आ रही हो वो आपका बर्थडे। तो तिथि अनुसार जो आपकी बर्थडे है, उस दिन आपको 2 चिड़िया लेकर पिंजरे में, जो कैद चिड़िया होती हैं, उनको आपको उड़ा देना चाहिए। अच्छा, उनको भी आज़ादी, जैसे हमने पहले सांप को आज़ादी दिलाई थी, राहु का ये काफ़ी उपाय है, मतलब जानवरों को क्योंकि आज़ादी। राहु कैसा है, राहु को अगर आप बांधोगे ना तो वो पता नहीं आपके अंदर क्या क्या कर देगा। उसको खुला छोड़ दो, जा भाई जा, तू अपना काम कर, मैं अपना कर रहा हूं। पंछी है, पंछियों की जगह क्या है? आसमान। आप जाओ, आप आसमान में रहो। आप कैद रहोगे तो आप पूरे दिन चीची 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 करोगे, तो क्या करोगे? मुझे इरिटेट। बिल्कुल समझ गया। सो अगर 12th हाउस में राहु हो, इन जनरल में कैसे पता लगता है कि राहु हमारे खराब होने वाले हैं, सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होना शुरू हो जाते हैं बार बार। अच्छा, अगर आपके 12th हाउस में राहु है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं, राहु राहु ही है। आपका, हाँ। जनरल राहु खराब हो रहा अगर है राहु किसी भी घर में और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स, नए खरीदे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होने शुरू हो जाएंगे, अच्छा। शॉर्ट सर्किट्स होना शुरू हो जाएगा,
ये राहु की डगमगाती हुई पोजीशन आपकी कुंडली में बता रहे हैं कि राहु आपके खराब होने वाले हैं Okay. या खराब चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जेनरिक है कि जब भी अगर आप ऐसा फील करें, महसूस करें, तो एक एडवाइस जरूर ले, नहीं तो खुद अगर आप देखना जानते हैं तो उससे देख के उसके उपाय जरूर करें। ठीक है। अगर 12वें भाव में राहु है ये बड़ी विचित्र सी प्लेसमेंट है। सबसे पहली चीज तो जी इसके अंदर एक काम जरूर करें, इसके इफेक्ट क्या है वो बाद में बताऊंगा। दिन की एक मील किचन में बैठ के जरूर खाएं। अच्छा। दिन की एक मील किचन में बैठ के जरूर खाएं। खाएं। अब आ जाते हैं जी कि राहु जो है वो 12वें भाव में क्या देते हैं, फ्लक्चुएशन इन दी माइंड। सही करूं या गलत इसका फैसला नहीं कर पाता जा तक। यूं तो कभी ऊपर चढ़ने की सोचेगा तो कभी बिल्कुल ही नीचे घुसने की, कभी कोई ऐसे कार्य करने की सोचेगा जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आप भी नहीं सोच सकते यार तो हम लोग बातें करते हैं तो बड़ा शरीफ लगता था, जेल कैसे पहुंच गया, ये तो बड़ा ऐसा लगता उसने कोई कार्य किया होता है। तो ये उस टाइप की चीजें ज्यादा बताते हैं। अच्छा। घर में रहेगा तो उसको लगेगा मैं बाहर चला जाऊं, बाहर रहेगा तो उसको लगेगा मैं घर आ जाऊं, देश में रहेगा तो मैं विदेश चला जाऊं, विदेश चला जाएगा तो लगेगा वापस इंडिया आ जाऊं। तो ये जो दौड़ाना है ना, एक जगह टिकने नहीं देना। एक चीज इसमें और आती है, आप ही के कोई रिलेटिव अगर इसमें राशि भी वो हो जाए तो 100% करेक्ट बैठेगी ये बात, आपके हिडन एनिमी भी होते हैं। अच्छा। आप ही का कोई अपना हिडन एनिमी, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि चाकू वाकू मार देंगे, ऐसे वाले मतलब एनिमी नहीं। लेकिन तंत्र मंत्र, नजर, Correct. दोष, Correct. बाधा, बंधन, आप ही वशीकरण। के घर का कोई सामान उठा के ले गए, आपको नहीं पता लग रहा, खिला के कुछ बना दिया, आपको नहीं पता लग रहा, तो यहाँ ये दिक्कत रहती है। अच्छा, मतलब तंत्र मंत्र भी हो सकता है इसमें अगर- बिल्कुल हो सकता है। और ऐसे आप ही का व्यक्ति पे कोई- टोना टोटका सबसे पहले असर आप ही करता का है। कोई और आपका ही कोई करेगा। कोई वैसे भी आप अपना ही कोई करता है भाई, Mostly, दूर हाँ, का किसी को क्या लेना किसी देना, को आपके क्या जीवन में लेना क्या देना। चल रहा है क्या नहीं। वो कहते हैं ना शरीका जो होता है ना, वही सबसे ज्यादा जेलस होता है। और ऊपर से अगर आपकी सर्प योनि हुई अच्छा। और आपके राक्षस गण हुए तो ये आपके ऊपर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। और 90% एस्ट्रोलॉजर्स ये चीज चेक ही नहीं करते। 45 को ये पता ही नहीं होना जिन्होंने बात बोली है, हैं? अरे सर्पियो नहीं, ये क्या बोल दिया, ये इसके हमने बिना तो देखी कुंडली नहीं। देखी नहीं जाती। और किसी को प्लैनेट्स नहीं बिठाने आएंगे, अच्छा, वो 6 महीने वाले हैं। वो बिठाने नहीं आएंगे, ये क्या बोल दिया, ये तो हमने सीखा ही नहीं पूरा, हमने तो 1.5 साल का कोर्स किया था वहां से। क्योंकि इतने पेशेंस खत्म हो गए, राहु का युग है ना, खत्म होता चला। और जब से ये इंटरनेट आया है, ये तो मैं सच बता रहा हूँ कि बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस समय मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी उस समय में सब चीजें नहीं थी। मैंने भी चीजें नहीं हमने थी। तो जमीन पे बैठ के पेड़ों के साथ, हमारे बाबा तो पेड़ों को सुनाने के लिए कह देते थे कि पेड़ों को सुनाओ याद कर करके। मेरे गुरु थे ना, अगर मैं 2 मिनट लेट हो जाता था, 8 बजे सुबह मेरी क्लास होती थी, तो मैं 2 मिनट लेट हो जाता था ना अगर, तो बोलते थे आज की क्लास तो कैंसिल है। अच्छा। आज इतनी ईगो कितनी हो गई है, पैसे दे रहे हैं, क्लास कैंसिल है, वो है, वो अलग बात, उन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए थे, लेकिन फीलिंग आएगी ना, तो मैं बोलता था कोई बात नहीं। नहीं, पैसे नहीं लिए थे क्योंकि वो तो गुरु थे ना, वो तो अच्छी चीज सिखा रहे थे। तो उस टाइम आप फिर आपकी ईगो तो वैसे ही खत्म हो गई कि वो मुझे फ्री में ऐसा कुछ एक ज्ञान दे रहे नहीं, हैं। वो टीचर थे स्कूल में, वो उसमें मतलब एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, वो इंस्टीट्यूट से मैं निकाला गया था। तो क्योंकि मैं क्वेश्चंस बहुत पूछता था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे को सिखाऊंगा, तो मैंने बोला सर चार्ज वो तेरे से नहीं लूंगा, अच्छा। ये तो किस्मत के खेल किस्मत की है। बात तो मैं है। क्या करता था उस समय में, बोलता मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, मैं बैठा हूँ, कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। वो 1-1.5 घंटा 2 घंटे उनके पास बैठे रहते, तो उनकी एक वर्ड से मैं कुछ पकड़ लेता था। अच्छा। ये तो आपके ऊपर है, जिन्होंने इतनी स्टोरी बताई, इतनी चीजें बताई, आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हो, उसमें से पकड़ते क्या हो। करते क्या हो। ये तो ज्ञान है, बट सुन के निकाल भी सकते हो ऐसा स्टोरी, और उसको पकड़ के ग्रैब भी कर सकते हो। बिल्कुल। 12वें भाव के राहु के अंदर सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है कि वो अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर भेद पाते। नहीं कर पाता। अच्छा। उसे पता ही नहीं लगता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और ऐसे जातक को खासकर ये ध्यान रखना चाहिए, ये दोनों के लिए जी 9th हाउस राहु, 12th हाउस राहु, कभी भी कोई इलनेस का खतरा लगे तो कोशिश करके कोई जान पहचान वाले डॉक्टर पे जाएं, सीधा बड़े बड़े टेस्टों में ना जाएं। रेपिटेटिव टेस्ट होते स्टार्ट हो जाएंगे, निकलेगा कुछ नहीं। अच्छा। और दे धनाधन टेस्ट कराओगे, MRI, बायोप्सी, पता नहीं क्या क्या कराया होगे, उसी वहमों में चक्कर पे चक्कर घूमते रहोगे। एंड में कुछ नहीं निकलने वाला। राहु इतनी जल्दी पकड़ में कहाँ आते हैं ब्रदर, राहु नहीं आते। तो मैम फिर कैसे पकड़ा जाए इस 12वें हाउस के राहु को। 12वें हाँ उसके राहु को पकड़ने के लिए जैसे अभय ने बोला बहुत टेक्निक लगानी पड़ती है। जी। और वी आर तो ब्लेस्ड कि हमारे ऊपर ठाकुर जी हैं तो वो तुरंत बता देते हैं, लेकिन सच में बहुत टेक्निक लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर जिसे कहते हैं ना
एज एन एस्ट्रोलॉजर हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूरी की पूरी शक्ति, पूरा का पूरा ज्ञान उसके अंदर हमको एक बारी को डालना पड़ता है क्योंकि बहुत बारीक कैलकुलेशंस करके निकल पाता है कि हाँ भाई यही जड़ है। अच्छा, क्योंकि वो ना घुमा देगा आपको, वो आपको घुमा देगा। कॉम्बिनेशंस ऐसे आपके आंखों के सामने आते रहे, एक भ्रम की पर्दा आ जाएगी आपके आगे, एक ब्लैक शीट आ जाएगी आपके आगे। आपको ना उसमें क्या दिखता रहेगा, शनि या सूर्य के साथ है इसलिए ये प्रॉब्लम है। नहीं 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 नहीं, यहां पर गुरु और मंगल है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। आप उस राहु के ऊपर उतना ध्यान, उतना फोकस ही नहीं दे पाओगे। इस वजह प्रॉब्लम का मेन जड़ ये है। और ऐसे में तब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है जब व्यक्ति भी इम्पेशेंट हो। अच्छा, जैसे अभी अभय ने बोला कि टीचर्स का जैसे हो, इनके टीचर, चलो उन्होंने तो फी नहीं ली, वो एक अलग बात है। अब क्या होता है, जैसे अभी बात करनी है, हमने पैसे दिए, अभी बात करनी है, भाई वेट करो, आपकी बहुत कॉम्प्लिकेशन चीज है, आप ही के फायदे के लिए टाइम आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे कर रहे हैं, वेट तो करो। अब क्या समझाएं उनको, क्या समझाएं कि आप ही के लिए वक्त मांग रहे हैं, आप ही के लिए अर्जी लगाई हुई है ठाकुर जी को, उनको तो सिर पे आने दो। बिल्कुल, वो आएंगे तभी तो बता पाएंगे, या हमें हमारे उस सेंस में आने दो, हमें हमारी गद्दी पर उस तरीके से बैठने दो कि बैठते ही वो चीज तुरंत क्लिक हो जाए। अब दिन भर में अगर आपने 5 या 7 या 10 चार्ट देख लिए और आपके पास ऐसा एक चार्ट आ गया तो आपकी नहीं वो पावर उस समय लगेगी, तो आप क्या चाहोगे, भाई कल सबसे पहली चार्ट यही खुलेगी। करेक्ट, फ्रेश माइंड से बैठूंगा। एग्जैक्टली पता है, ये और एक सबसे बड़ा दिक्कत हो गई है तरुण आज के लिए कि हमारे टाइम में, जैसे अबे बोल रहे लिटरली वी आर ब्लेस्ड, अबे तो मुझसे बहुत छोटा है, तो इन्होंने तो फिर भी बहुत बाद की वो देखी, मैंने तो इससे भी पुराना गुरु शिष्य परंपरा देखी है। और चूंकि मैं तो राजस्थान से बिलोंग करती हूँ तो मेरे यहाँ तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं, बात किया जाता है। गुरु के सामने जबान छोड़ो, आंखें नहीं ऐसे से ऐसे होती थी। और सीरियसली अभय यशी के भी गुरु हैं, यशी ने वास्तु अभय से ही सीखा, मैंने नहीं सिखाया, मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं सिखाऊंगी। कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि माँ है तो ढिलाई आएगी, उन्होंने बोला नहीं आप अभय से ही सीखो। तो आज भी जब कोई बात होती है या अभय मुझसे किसी चीज के लिए कुछ कहते हैं तो मैं एज अ मदर मैं अभय को ही बोलती हूँ, अभय मैं नहीं डिसीजन लूंगी इन चीजों के, आप गुरु हो, वो आपकी शिष्या है, आप डिसीजन लो, मैं नहीं लूंगी। ये एक्चुअल बात है, आप देखो एक्चुअल बात है। तो आजकल कौन दे रही है, दे नहीं रहे, इम्पेशंसनेस हो रही है। कभी कभी आप कुंडली देख के ना इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हो कि आपकी एनर्जी पूरी खत्म होती है। कुंडली देखना ये आजकल जो हम सोचते हैं ये वो चीज नहीं है। कुंडली देखने में एक्चुअल में आपकी बहुत एनर्जी यूज होती है। बिल्कुल, जो ये लोग करते हैं, ये पता है कैसे करते हैं, इनके पास सॉफ्टवेयर्स रेडी हैं, तो ये आपकी कुंडली बनाएंगे और सॉफ्टवेयर के थ्रू ये देखेंगे, आपको 5, 7, 10 चीजें बताएंगे, उनमें से 5 चीजें 7 चीजें तो आपके साथ काम करेंगी, बाकी दशा महादशा जो है वो आपकी वो उसमें से करेंगे। और आपको तो दिन के आप 20, 50, 25, 30 जितना है आपके अंदर कैपेबिलिटी बोलने की, आप उतना कमा सकते हो, आप कमा लो। लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा और अगर वो मुझे इस समय देख रहा होगा और हम दोनों को सुन रहा होगा तो वो सेम ये बात बोलेगा जो हम बोल रहे हैं। बिल्कुल। एक कुंडली देखने के बाद तरुण अपने अंदर ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने क्या कर लिया भाई, क्या चला गया हमारे अंदर से। ये तो मैं इस चीज़ से इसलिए भी अग्री कर सकता हूँ क्योंकि मेरे घर में भी ये एक एग्जांपल है। मेरी वाइफ अगर 2 कंसल्टेशन कर लेती तो तीसरी की उसकी हिम्मत नहीं होती। शाम को मैं जाता हूँ तो यार मैं तो बहुत थकी हूँ, मेरे से अभी बात मत करो, मैं सो रही हूँ। बात करने का मन नहीं करता, आप बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है शांत होके अपने आप के साथ थोड़ा सा आत्म मंथन कर लो, अपने साथ वक्त बिता। आपको पता है हम दोनों क्यों रोजाना चाहे 10 मिनट ही सही लेकिन हम बात करते हैं, और सीरियसली मतलब ऐसे दरबार में बैठे जहां हम झूठ नहीं बोल सकते, हम दोनों मैक्सिमम टाइम कुंडली वुंडली इन पे बात ही नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी पे बात नहीं करते होंगे, इधर-उधर की करते हैं, उससे बचने के लिए तो बिल्कुल अबे मुझसे पूछेंगे अच्छा आप कहाँ गई थी, क्या कर रही, अच्छा ऐसा कर रही, अच्छा मैंने ये कर लिया, अच्छा वो हो गया। मतलब एज अ दोस्त हम एक दूसरे से बात करते हैं कि भैया इतना सब कुछ वो राहुल के तुम मंगल हो रहा है, हमें वो बात ही नहीं करनी है, हमें तो एक दूसरे से ऐसी बात करनी है जिससे बात करके एनर्जी वापस से जनरेट हो जाए और हम अपने काम में वापस लग जा सके। त्रिशला जी के हस्बैंड है संजय साहब। मैं बहुत बार इनको क्या बोलता हूँ, अच्छा आज साथ इनसे बात हो गई, सो गए, संजय साहब से बात करो, क्या चल रहा है उनका हालचाल पूछूंगा, अच्छा कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नेक्स्ट, क्या नया लिया। वो भी मेरे से 10-5 मिनट बात करेंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, इससे
सब हम तीन, मतलब जो जो इस फील्ड में होता है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा ना तो उसके अंदर ना वो एनर्जी लेवल और वो चीज एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगी और वो गलत गाइडेंस देना शुरू कर देगा। आप देखो प्लैनेट की पावर, हम जब भी राहु शुरू होने में कितना समय लगा, देखो 12वीं राशि पे आए हैं, टॉपिक देखो कहाँ मुड़ गया। बिल्कुल, और एकदम राहु है। राहु। ये राहु है। इसके भी मैं फटाफट से रेमेडीज बता दो, इससे पहले हम कहीं और निकल जाए। हम कहीं नहीं निकलेंगे, हम यही रहेंगे। तो जो राहु है ना, बेसिकली ये आपको क्या करता है कि ये आज की लाइफस्टाइल के अंदर इंसान के अंदर से पेशेंस खत्म करता जा रहा है। Okay. और 12वें घर के राहु की सबसे बड़ी रेमेडी ही यही है। पेशेंस। मैं यही सिखाने की और बताने की बार बार कोशिश कर रही हूं। पेशेंस, धैर्य, अपने अंदर शांति, अपने स्वभाव के अंदर शांति, अपनी जबान पे शांति, अपने जीवन में शांति, अपने इर्द गिर्द जियो और जीने दो, ये वाला जो फैक्टर है, बिल्कुल। ऐसे लोगों को अपने से कम उम्र के लोगों के साथ समय व्यतीत करके उनके साथ खेलना चाहिए। बच्चों के साथ आपको तरह तरह की क्रिएटिविटीज करनी चाहिए। ओके। नहीं तो जैसा 8वें घर का राहु था ना, 12वें घर का राहु भी वैसा ही काम करेगा। ऐसा व्यक्ति गलत चीजों में चला जाएगा बहुत जल्दी। आप 12वें घर के राहु के कितने एग्जाम्पल्स आप खुद याद करो। अब है कितने एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं हम फलानी जगह धन खोद लें, मिल जाएगा। ये एक्चुअल बात है। अच्छा। मैं ये सिद्धि कर लूं, मुझे सिद्ध हो जाएगी। पंडितों के पास घूम रहे हैं सालों सालों से, और होता क्या है, मेंटली रूप से वीक हो जाते हैं, याददाश्त चली जाती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पागल होने लग जाता है। 12वें घर का राहु है ना, तंत्र तुरंत प्रभाव करेगा। अच्छा। उसको तो दूर रहना चाहिए इस चीज से। एक बहुत अजीब सी बात कर रही हूं जिसको लोग अभी फिर खंडित करेंगे, लेकिन करने दो, कोई बात नहीं है। हम, हमारा काम है, हम तो सिखाएंगे, क्योंकि आने वाले युग के अंदर यही चीजें इनकी मदद करेंगी और इन्हीं चीजों से लोग बच पाएंगे जी। तो आप खंडित करो तो करो, लेकिन जिसने अपनी जेब में रख लिया ना, उसके लिए तो ये एक तरीके से संजीवनी बूटी का काम करेगी। क्या? 12वें घर का राहु व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गलत चीजों में जाने से उसको भूत प्रेत पिशाच योनि में मृत्यु के बाद लेकर जाएगा ही जाएगा। अच्छा, तो इसको कैसे रोका जाए मैम? सात्विक चीजों पे आ जाओ ना। अच्छा। तंत्र पे क्यों जा रहे हो, सात्विक पे आ जाओ। मंत्रोच्चारण करना चालू कर दो, पूजा पाठ करना चालू कर दो, रुद्राभिषेक करो, मधुरा अष्टकम करो, लिंगा अष्टकम करो, नटराज स्तुति करो। कम है क्या सात्विक में हमारे पास चीजें करने के लिए? और पेशेंस रखो। हाँ, पेशेंस तो पेशेंस ही तो है। आप अगर रोज का एक रुद्राभिषेक कर लो, पेशेंस अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजीली और बहुत अच्छे से। 12वें भाव के राहु के लिए आपको एक चीज और बताता हूँ। ऐसे जातक को ना थोड़ी सी नरिशिंग भी करनी चाहिए। जैसे कि एक नर्स सेवा करती है ना, ऐसे उसको किसी की सेवा करनी चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो थोड़ी सी मेडिसिन की डोनेशन। अच्छा। जाके देखे कि लोग कैसे तकलीफ में होते हैं बेचारे। Okay. थोड़ा सा ग्राउंडेड हो, देखो, उससे भी कौड़ियों की सेवा करनी चाहिए, जिनको कोड़ हो जाते हैं ना, ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। पता लगता है कि परमात्मा ने हमें अच्छा दिया। वो कहते हैं ना, कंफ्यूजन जो थी ना कि बुरा या अच्छा, वो अपनी तो आंखों से दिखता है तो फिर आप अच्छे की तरफ जाओगे, कंफ्यूजन हट जाएगी। ठीक है। 12वें घर के राहु के जातक को महीने में कम से कम 5 दिन, कोई भी 5 दिन आप तय कर लीजिए, महीने में 5 दिन लगातार, ये नहीं कि आज किया फिर 4 दिन बाद, 5 दिन लगातार आपको जमीन पर सोना चाहिए। अच्छा, उससे कमर भी सीधी हो जाएगी। हेल्थ बेनिफिट भी है। जानते हो आप क्यों, क्या है इस रेमेडी का मतलब? नहीं, बताइए। जमीन क्या है? भूमि। भूमि। भूमि मतलब मंगल। नवग्रहों में सिर्फ अभी तक आपने राहु का जितना भी सुना, सारा वर्णन क्या सुना कि राहु सबसे बलवान, सूर्य को ग्रहण लगाने वाले। नवग्रहों में सिर्फ मंगल ऐसे ग्रह हैं जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी पूछने ही वाला था कि कोई तो ये ग्रह होगा जो इनको भी, राहु भगवान को भी सिर्फ मंगल ऐसे ग्रह overpower कर हैं सके। जो राहु को कंट्रोल करते हैं। भूमि मंगल है, अच्छा, ठीक है ना? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये मंगल, जैसे आपने बताया, तो अगर ये राहु और मंगल एक ही उसके अंदर है, युति में दिक्कत हो जाती है। अच्छा, उसमें युति में दिक्कत हो अंगकारक जाती है, दोष बन जाता है। अंगारक हो जाता है। युति में दिक्कत है। मंगल की दृष्टि राहु को कंट्रोल कर सकती है। ओके। मंगल पे भी पावर होनी चाहिए। अच्छा, तो कुछ ऐसे ग्रह हैं या ये 9 पे
भारी रहता है ये अपना। भारी नहीं रहता ये किसी पे भी, छाया किसी पे भारी थोड़ी रहती है, उनकी क्वालिटीज को बढ़ा देती है, अच्छी या बुरी, आपकी किस्मत, आपकी कुंडली, अच्छा अच्छी भी बढ़ाएगी अच्छा। बुरी भी बढ़ाएगी। तो मतलब अगर आपके अच्छे ग्रह के साथ राहु आ गया तो आपके लिए अच्छा होगा। वो जैसे- अच्छा हो आपकी कुंडली में, ये भी तो जरूरी है। अब जैसे इन्होंने शुक्र राहु का एक कॉम्बिनेशन दिया था अफेयर, उसका एक दूसरा मतलब भी है, आपके पास लग्जरी कंफर्ट एकदम से बहुत ज्यादा भी आता है। दोनों चीजें है ना, दोनों पहलू हैं। ठीक है। राहु का काम बढ़ाना है, अच्छा उसने बढ़ाना है। अब मैं आपको एक वैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, किसी की भी लाइफ में भयंकर सबसे गंदी बीमारी हम आजकल कौन सी सुनते हैं जो बड़ी कॉमन होती जा रही है? कैंसर। बिना राहु के नहीं हो सकती है, अच्छा। क्योंकि कैंसर मल्टीप्लाई होता है, शरीर में फैलता है, ओ हाँ, वो बिना भी राहु के सेल्स नहीं उसके मल्टीप्लाई होते हैं। बिना राहु के नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो यही राहु का check कनेक्शन कराओ। होना चाहिए। अच्छा